हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी प्यारे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। और साथ ही आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको सभी लोग बताते हैं या अपन लाइफ में कहीं ना कहीं सुनते ही हैं कि हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करो तो उसका आनंद ही कुछ और होता है कि नहीं? या हर एक चीज हियरार्की में स्टेप बाय स्टेप जुड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मकान बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नींव की खुदाई करनी होती है, देन नींव बनानी होती है, देन उसके ऊपर एक अच्छी सुंदर सी बिल्डिंग खड़ी होती है कि नहीं? उसी तरीके से हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। अपन उसको 3 स्टेज में पढ़ते हैं। तो किस तरीके से पढ़ते हैं आज उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों, बैठ जाइए एकदम ध्यान लगा के, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला या कोई भी लॉजिक या थ्योरम आपको बताई जा रही है, अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, इसका मतलब पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं उसी तरीके से लोअर लेवल से एकदम 8th क्लास से स्टार्ट करूंगा और 10th क्लास तक आपको लेके जाऊंगा। तो आप ध्यान से हर एक चीज देखेंगे तभी आपको बहुत मजा आने वाला है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को सीखने में। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा अपन जो ये नाम है, बेसिकली अपन चैप्टर का कोई भी नाम होता है वहां से कुछ न कुछ मीनिंग निकाल ही ले आते हैं, या स्टार्टिंग जो सीखने की करते हैं वो चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूं कि ये इक्वेशन जो है वो क्या होती है, किसे कहते हैं इक्वेशन मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री में आप कहो तो केमिकल रिएक्शन वाली इक्वेशन होती है, लेकिन मैथमेटिक्स में इक्वेशन किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कोई भी स्टेटमेंट जो इक्विलिटी को शो कर रहा हो, क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी स्टेटमेंट जो इक्विलिटी को शो करता हो उसे अपन क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इक्वेशन। तो यहां पे मैं अगर एग्जांपल दूं तो सपोज दैट मैंने अगर सपोज दैट बेटा ऐसे लिख दिया ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहां पे ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो कि क्या कर रहा है, इक्वल साइन के साथ रिप्रेजेंटेड है, जिसे अपन क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये किसको शो कर रहा है? इक्विलिटी को शो कर रहा है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो इक्विलिटी को शो करे उसे अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। अब मैं बात करूं इस पूरे वर्ड के मीनिंग की, लीनियर इक्वेशन, तो आप इससे पहले पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ चुके हो और उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, उसे अपन क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लीनियर इक्वेशन करते हैं। तो मैं अगर क्लास 8 की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन का नाम क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। है कि नहीं प्यारे बच्चों? 8th क्लास में अपन ये सीखते हैं। अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप यहां पे पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। और 10th क्लास में आप पढ़ते हो बेटा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है प्यारे बच्चों? 8th क्लास में अपन एक छोटा सा टॉपिक लीनियर का पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, और सिंगल वेरिएबल उसकी कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम की, उनको सॉल्व करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जैसे अपन 9th क्लास में प्रॉमेट होते हैं तो अपन सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल हो जाते हैं, उनका सोल्यूशन निकालना, उनका ग्राफ प्लॉट करना, और बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम भी अपन क्या करते हैं? इस पे प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे ही अपन 10th क्लास में प्रमोट होते हैं तो वहां पे अपने को लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ना पड़ता है, जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन होती हैं, एक्स और वाई वाले वेरिएबल, 2 वेरिएबल की 2 लीनियर इक्वेशन होती है, उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड सीखते हैं और साथ ही उस पर वर्ड प्रॉब्लम भी अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए एक एक स्टेप से आपको स्टार्ट करूंगा सिखाना और आखिरी तक 10th क्लास तक के सारे कॉन्सेप्ट को टच करके आपको बताऊंगा बेटा। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से अगर मैं इसको स्टार्ट करूं
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है प्यारे बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट करते हुए चलेंगे अपन। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो क्या कहता है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहां पे अपन क्या लिखते हैं? वेयर ए कॉमा बी आर रियल नंबर, आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं होगा प्यारे बच्चों। a और b जो है अपने क्या है बेटा? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है और a कभी भी जीरो नहीं होगा। वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो x है बेटा, ये अपना क्या कहलाता है? वेरिएबल है। क्या है प्यारे बच्चों? वेरिएबल। वेरिएबल और b को अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरीके से अपन क्या करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जानते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड और अपने ऐड हो चुके हैं, वो क्या है बेटा? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो देखते हैं वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, ऐसी चीज जो बार बार चेंज हो रही हो, जैसी सिचुएशन वैसा वो अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? वो वेरिएबल ही तो है जो बार बार चेंज हो जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है, उसे अपन क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तो बेटा अगर मैं वेरिएबल की बात करूंगा तो वेरिएबल को कहूंगा अ सिंबल ऑफ इस वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सिचुएशन इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं कहूं बेटा x, कभी कभी तो आप देखोगे x की वैल्यू 2 आ रही है, कभी कभी x की वैल्यू 7 आ रही है और कभी तो x की वैल्यू 0 भी आ जाती है। तो x की वैल्यू हमेशा हर क्वेश्चन में डिफरेंट आती है। जैसे क्वेश्चन की कंडीशंस होती है, सिचुएशन होती है, उस अकॉर्डिंग x की वैल्यू वेरी करती रहती है। दैट्स व्हाई वी विल कॉल x एज अ वेरिएबल। x को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और अपन कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो अपन कहेंगे अ सिंबल of this value, a symbol of this value is fixed, is called constant। क्या कह रहा हूं बेटा? ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन आ जाए लेकिन उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, उसे अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसे अपन क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब a इज नॉट इक्वल टू जीरो होने की क्या कंडीशन है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा अगर a की वैल्यू आप जीरो ले लोगे तो जो वेरिएबल x है, जो अपन पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो है तो वही जीरो हो जाएगा, तो फिर वेरिएबल बचा कहां? क्या अगर मैं इसको लिखूं जीरो प्लस बी, तो आप इसको कहोगे क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कहां है? ये दोनों तो किसका काम करते हैं? रियल नंबर का काम करते हैं, ए और बी, है कि नहीं? बी किसका काम करता है? कांस्टेंट का काम करता है। तो प्यारे बच्चों इस वजह से अपन क्या कहते हैं कि इसको वेरिएबल नहीं कहते, सॉरी, ए को जीरो नहीं लेते। हमेशा ए क्या होता है? कोई ना कोई नंबर होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो अब इसके सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन की बात करें तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? जीरो। अगर मैं ट्रांसपोजिशन वाले मेथड की बात करूं, जो कि आप 8th क्लास में सीखते हो कि सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। कितने मेथड सीखते हैं? 3 मेथड। कौन कौन से? एक तो बैलेंसिंग मेथड, दूसरा ट्रांसपोजिशन, तीसरा क्या सीखते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड से अपन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सॉल्व करते हैं। क्लियर है? क्या चीजें समझ में आ रहा है? तो मैं अगर इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करूं, क्योंकि ट्रांसपोजिशन मेथड जो है वो सबसे सिंपल और इजी मेथड है। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई टर्म इधर से इधर आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके बाद अपन को ट्रांसफर करना, तो मैं इस वाले को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का भी
और ये मल्टीप्लाई है बेटा, तो इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो अब x की जो वैल्यू आई है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS के टर्म में आ जाएगी। इट मींस RHS में 0 है तो LHS में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन बनता है बेटा, कोई रैंडमली आपको क्वेश्चन दे देगा और x की कोई वैल्यू दे देगा और पूछेगा क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना होगा, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना होगा। अगर LHS is equals to RHS आपको मिलता है, that means the value is the solution of given equation, otherwise it will be not a solution of the given equation। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब जैसा कि मैंने यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करी, अगर मैं इसको वेरीफाई करूं कि ये इसका सॉल्यूशन है तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करूंगा। अगर ये LHS is equals to RHS आता है, दैट मींस ये वैल्यू इसकी क्या होगी, सॉल्यूशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बेटा देखो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस बी अपॉन ए, प्लस का क्या b, और राइट हैंड साइड में अपने को क्या दिया हुआ है, 0। अब मैं यहां से देखूं तो a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये क्या बचा बेटा, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अपन देख रहे हैं एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है x की, ये इस इक्वेशन की क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब मैं अगर एक रियल एग्जांपल ले लूं, सपोज दैट मैंने ले लिया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा चेक वेदर x इज इक्वल टू 2, या मैं कहूंगा x नहीं भी लिखूं तो मैं कहूंगा कि 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मैं आपसे कहूंगा कि चेक करो क्या ये 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या फिर मैं कहूंगा 2 एंड -2 में कौन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये चेक करके बताओ मुझे। 2 एंड -2 में कौन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये चेक करके बताओ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा बेटा, चेक करने के लिए पहले मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। किस में पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया बेटा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा, इट मींस ये जो वैल्यू आपने चूज करी है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है प्यारे बच्चों। अब दूसरी कंडीशन के लिए मैं अगर देखूं तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है प्यारे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इट मींस मैं कहूंगा x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर बच्चों? ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगी, लेकिन ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन नहीं होगी। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन अब आपको आए तो आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई वैल्यू दे रहा है और ये पूछ रहा है कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, तो अपने को क्या करना है, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करना है वेरिएबल्स की जगह जो भी दे। अभी तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात करें, फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करेंगे, और 2 वेरिएबल होंगे तो कहीं ना कहीं अपने को 2 वैल्यू दी जाएंगी और चेक करने को कहा जाएगा कि क्या ये वैल्यूज जो x और y की वैल्यूज हैं, ये इस गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो बेसिकली अगर अपने को चेक करना है कोई सी भी वैल्यू किसी गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन है कि नहीं, तो अपन को सिंपली उस वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में पुट करना है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, that means the given value is the solution of given equation, otherwise it will be not the solution। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें अपन 8th क्लास में बेसिक सी चीजें सीखते थे और इस पे कोई सिंगल वर्ड प्रॉब्लम आती थी जिसको 1 वेरिएबल के फॉर्म में अपन करते थे। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आपकी थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल करने के लिए मैंने बता दिया। अब चलते हैं अपने 9th क्लास में। 9th क्लास में चलते हैं बेटा, तो अपन क्या पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं
ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हो तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना होता है। क्लियर है? देन आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इजी लगती है और आप इजीली उसको कैलकुलेट कर ले जाते हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो बेटा क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों कहते हैं? वहां पे तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे, पॉलिनोमियल के केस में यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिटी साइन के साथ रिप्रेजेंटेड है और वहां पे जो था वहां पे px एक डोमेन था, किसको डिनोट करने के लिए? पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए, वो इक्वेशन नहीं थी। दैट्स व्हाई इन द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल वी विल कॉल द पॉलिनोमियल ओनली लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इक्विलिटी को शो कर रहा है। दैट्स व्हाई वी विल कॉल द गिवन स्टेटमेंट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं? लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है प्यारे बच्चों? लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन होती है एन इक्वेशन ऑफ विच इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 1 है तो उसे अपन क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? ये होगी अपनी लीनियर इक्वेशन। अब अपन यहां पे क्या लिखेंगे? वेयर a comma b and c, a comma b and c are real number and a and a is not equals to 0, a is not equals to 0 and b also not equals to 0। a भी 0 के इक्वल नहीं होगा और b भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में यही समझाया था कि अगर a 0 हो जाएगा तो वेरिएबल ही फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर a b में से कोई भी 0 हो जाए तो क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह पाओगे? नहीं कह पाओगे, क्योंकि एक वेरिएबल तो 0 हो जाएगा। इसलिए कंडीशन है कि a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब पहला क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो आपका ये बनता है, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट। क्या बनता है बेटा? इनके कॉफिशिएंट को कंपेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x इज इक्वल टू 2i प्लस 5। मैंने कहा इस इक्वेशन को कंपेयर करो किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो और मुझे बताओ ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी। क्या होंगी? ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेमोराइज करना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं 9th क्लास में। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस इक्वेशन को क्या करूंगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 3x माइनस 2i माइनस 5 0। अब मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करूंगा बेटा? कंपेयर करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो हमेशा प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंटेड होती है, लेकिन अब मुझे अगर इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आप कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो उसके कोफिशिएंट को, जो इक्वेशन गिवन है उसके कोफिशिएंट को हमेशा उसके साइन के साथ पिक करना है। आपको किसके साथ पिक करना है? साइन के साथ पिक करना। वही ए बी सी की वैल्यू होंगी रेस्पेक्टिवली। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां से मैं अगर ए की बात करूं तो मेरे पास ए इज इक्वल टू क्या है? 3 है प्यारे बच्चों। ए इज इक्वल टू क्या है? 3। अगर मैं बी की बात करूं तो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? माइनस का 2। अगर मैं सी की बात करूं प्यारे बच्चों तो सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? माइनस का 5। देखो बी की वैल्यू उठानी थी तो मैंने विद साइन -2 उठाया, सी की वैल्यू उठानी थी तो मैंने विद साइन -5 पिक किया। तो बेसिकली यहां से अपन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो अपने को वैल्यूज क्या मिल जाएंगी? a इज इक्वल टू 3 प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, b इज इक्वल टू -2 क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, c इज इक्वल टू -5 क्योंकि ये -5। अगर प्लस रहता तो अपन क्या करते? +5 लिखते, और प्लस के केस में अपन साइन नहीं लिखते, ऐसे ही नॉर्मली लिख देते हैं। वो अंडरस्टूड होता है कि ये क्या है? प्लस है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया बेसिक सा स्टेप। अब नेक्स्ट अपन क्या सीखते हैं? वैल्यूज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, सॉरी पॉलिनोमियल तो अपन पढ़ चुके हैं, यहां पे अपन क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन।
तो बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। किसके सॉल्यूशन की, लीनियर इक्वेशन की। अगर सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने क्या लिखा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्या सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूं तो अपन क्या करते हैं बेटा, ऐसी एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और बीच में इस तरीके की लाइन खींचते हैं और इसको 3 to 4 ब्लॉक में बेसिकली कितने सॉल्यूशन निकालते हैं, 3 to 4 सॉल्यूशन सफिशिएंट होते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तो अपन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आगे अपन ग्राफ प्लॉट करना भी सीखेंगे, तो उसके लिए 3 to 4 सॉल्यूशन इज सफिशिएंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब सॉल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं, मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़े अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। मैंने क्या कर लिया, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ये कोई जरूरी नहीं है कि y को ही ट्रांसफर करो, आप x को भी ट्रांसफर उधर कर सकते हो, y को इधर रख सकते हो, आप फ्री हो। जिस वेरिएबल को आपको ट्रांसफर करने का मन करे उस वेरिएबल को ट्रांसफर कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस फॉर्म में इक्वेशन लिख ली, अब मैं क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू 0। मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, 0। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 0, देन x इज इक्वल टू क्या मिल गया प्यारे बच्चों, 5। तो बेसिकली इस इक्वेशन के लिए अगर y 0 रहेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 5 आएगी। कितनी आएगी, 5। सेकेंडली मैं क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू 2। मैंने y की वैल्यू 2 ली प्यारे बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। तो बेसिकली इस इक्वेशन के लिए अगर y की वैल्यू 2 रखी जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 ले ली, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो मैं y की वैल्यू पुट करूंगा प्यारे बच्चों, तो 5 माइनस 4, और फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली अपने को क्या पता चला कि y की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? और अगर सपोज दैट मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, 5 ले ली, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस 5, देन x इज इक्वल टू 0। क्लियर है प्यारे बच्चों? y की वैल्यू 5 ली तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो बेसिकली अभी तो अपन 4 सॉल्यूशन निकालने, इस तरीके के अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं जितनी आपकी मर्जी हो। किसी भी पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूं बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के लिए केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। जैसा कि मैंने ax प्लस बी को सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन निकाला था, जो कि क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अपन जितनी मन मर्जी हो, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो अपन किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आप किसी भी वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, उस वेरिएबल की वैल्यू चूज करते जाओ, नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ, आपके दोनों वेरिएबल के सॉल्यूशन आते जाएंगे। अब अगर आपको चेक करना है क्या ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, क्या चेक करना है, मैंने कह दिया है कि 5,0। अब ध्यान एक और रखना बेटा कि जब भी लीनियर इक्वेशन की बात आती है तो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रहते हैं। कैसे, x कॉमा वाई के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट में कॉमा के साथ 2 वैल्यूज दे रखी हो तो पहली वैल्यू जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, x की होती है, और दूसरी वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, y की होती है। और उसी हिसाब से अपने को सॉल्यूशन की वैल्यू, मतलब जो भी सॉल्यूशन दे रखा होता है, यहाँ से वैल्यू उठा के उसी सीक्वेंस में अपन को क्वेश्चन में भी पुट करना होता है। तो मैं अगर यहाँ से बात करूंगा तो मैं पहला लिखूंगा क्या, चेक करो 5,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। मैं क्या चेक करने को कहूंगा कि चेक करो 5,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप क्या करोगे बेटा, इस इक्वेशन में 5,0 इट मींस पहली वैल्यू किसकी होगी, x की होगी, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, y की। ये हमेशा होती है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है, गलती से उल्टा सीधा मत करना। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 5 पुट करूंगा, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, इक्वल टू में क्या आ रहा है 5, 5 में 0 ऐड करूंगा तो 5 इज इक्वल टू 5। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो होगी वो इसका सॉल्यूशन होगी। मैंने आपको कहा था ना, कोई भी वैल्यूज दे रखे उसको इक्वेशन में पुट करो, अगर LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है दैट मींस द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? चलो अब अपन
सॉल्यूशन निकाल लिया। सेकंड चीज अपन सीखेंगे बेटा, कोई भी वैल्यू दे रखी है, कोई भी वैल्यू, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सपोज दैट मैंने कह दिया 2,3, 2,3 से मुझे क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो उससे कितनी इक्वेशंस बना सकता हूं, कैसी कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन इससे कर सकता हूं। तो ये मेरा सॉल्यूशन है, इससे मुझे नंबर ऑफ इक्वेशन ड्रॉ करनी है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन ड्रॉ करने की बात करूं बेटा, तो पहले तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप ये सोचो कि मैंने यही क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है, मुझे ये प्रूव करके बताना है कि जो भी मैं इक्वेशन लिखूंगा, जो भी मैं इक्वेशन लिखूंगा, उस इक्वेशन की ये वैल्यू सॉल्यूशन होगी। इट मींस जब मैं इस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे डेफिनेटली LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा। अब मैं किसी भी तरीके से इक्वेशन लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हो उसमें अगर आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS डेफिनेटली आना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मेरी पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं सेकंड इक्वेशन लिखता हूं। देखो, अगर मैंने लिख दिया बेटा सेकंड इक्वेशन के तौर पे 2x प्लस वाई, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू में 7। और थर्ड इक्वेशन की बात करूं, मैंने x प्लस 3y लिख दिया, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 11। और सपोज दैट मैंने 2x प्लस 2y लिख दिया प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा 10। अब क्यों लिख रहा हूं, देखो इस वैल्यू को मैंने 2 को यहां रखा तो 2 प्लस 3 कितना मिलेगा 5, 2 को यहां लिखा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 कितना मिलेगा 7, 2 को यहां रखा प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 कितना 11, यहां पे 2 इंटू 2 3 6 6 प्लस 4 कितना मिलेगा 10। तो इस हिसाब से अपन बैलेंस करके इक्वेशन लिखते हैं कि जब इसको अपन पुट करें इस इक्वेशन में तो अपना सॉल्यूशन जो जो अपनी इक्वेशन है वो वेरीफाई होनी चाहिए। वेरीफाई मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई इन द सेंस LHS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बेसिकली अपने कोफिशिएंट को कंपेयर करना सीख लिया, अपन ने इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीख लिया, और अपन ने किसी गिवन सॉल्यूशन से नंबर ऑफ इक्वेशन लिखना भी सीख लिया। तो अपने को 2 पॉइंट तो यहां से मिल गए कि लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और एक सॉल्यूशन से अपन इनफाइनाइट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब अपन सीखते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का। तो एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा बेटा मैं आपको कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले मैं थोड़ा सा, मेरे माइंड में एक पॉइंट रिकॉल हो रहा है कि शायद वो मैं छोड़ रहा हूं। जैसे सपोज दैट बेटा कि कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, या तो फिर आपको कह रखा है कि कोई भी एक वैल्यू है उसके लिए आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिखना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी लिखना है। 1 वेरिएबल के फॉर्म में भी इक्वेशन लिखनी है, 2 वेरिएबल के फॉर्म में भी इक्वेशन लिखनी है। तो 1 वेरिएबल के फॉर्म में जब इक्वेशन लिखने जाओगे, सपोज दैट 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो 2 वेरिएबल के केस में, लेकिन यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल कहा जाएगा, लेकिन बस ये है कि अपन को ये पता है कि ये वाला टर्म किसके इक्वल है, 0। यहाँ पे x भी प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है, लेकिन मैंने इसके कोफिशिएंट को क्या किया है, 0 0 को कर दिया। लेकिन फिर भी ये क्या बोली जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस मैं ये कहूंगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। बेसिकली मैंने आपको अभी ये तो बताया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इक्वेशन में आपको कहा जाता है कि आप लीनियर कोई भी एक सॉल्यूशन दे देगा उसके लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखो, 2 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन लिखो, समझ गए? या फिर आपको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में लिखो। 1 वेरिएबल में लिखना होगा तो आप कोफिशिएंट को क्या कर दो, 0, और 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल सी इक्वेशन लिख दो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, इनको आप देख लेना। अगर समस्या आएगी तो मैं जब आपको डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ टेंशन मत लेना, ये सारा टॉपिक कवर है, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन आपने प्लॉट करना तो सीख, सॉल्यूशन कैलकुलेट करना तो सीख ही लिया है। तो अब सपोज दैट एक एग्जांपल अपन कंसीडर कर लेते हैं बेटा, क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने ले लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब मुझे इस इक्वेशन के लिए कुछ सॉल्यूशन निकालने। क्या निकालने? सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको कहा है, 3 to 4 सॉल्यूशन इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है प्यारे बच्चों?
ठीक है, 3 to 4 सोल्यूशन निकाल लेंगे और उसके लिए मैंने आपको बताया 2x इज इक्वल टू आपको क्या करना है 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। इस इक्वेशन को इस तरीके से ट्रांसफर कर लेना है। इसके बाद आपको शुरू करना है फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 आपने लिखा तो बेटा 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10 माइनस 2 और 2x इज इक्वल टू बेसिकली क्या मिलेगा 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 4। तो पहली वैल्यू अपन पुट करेंगे कि y की वैल्यू अपन ने 2 ली तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। क्लियर है प्यारे बच्चों। सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अपन लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू अगर अपन ने 6 ले लिया प्यारे बच्चों तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गया। क्लियर है चीजें। तो y की वैल्यू अपन ने 6 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट देखते हैं लेट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 ले ली प्यारे बच्चों तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 0 एंड 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 अपॉन 2 जिसको क्या लिखेंगे अपन 5। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना आपको। ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो रहा है, इतनी उम्मीद मैं आपसे रख रहा हूं कि ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। ये 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो रहा है डिवाइड। क्लियर है प्यारे बच्चों। y की वैल्यू क्या ले ली 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। सिमिलरली लेट y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 ले ली तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों 3। तो अपन ने क्या ली y की वैल्यू ले ली 4 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया 4 सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। जो भी गिवन इक्वेशन उसके 4 सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिए। अब बारी आती है इसके ग्राफ को प्लॉट करने की। किसकी बारी आती है बेटा ग्राफ प्लॉट करने की। तो मैं देखो किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करूंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये अपना क्या होता है ऑरिजिन 0,0। इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू क्या होती है 0 0 होती है। इसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों x एक्सिस। ये अपना x एक्सिस है और ये अपना क्या होता है प्यारे बच्चों y एक्सिस। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अब अपन क्या कर लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं जिसको 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा उस तरीके से अपन क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव नंबर आएगा। इट मींस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली 1 तो है ही 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब अपना जो अपन ने सॉल्यूशन निकाला था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं बेटा। तो x की वैल्यू पहली क्या है 4 और दूसरी क्या है 2। तो x की वैल्यू पहलू 4 है और y की वैल्यू क्या है x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 4 और y की वैल्यू क्या है 2। तो अपन देखें y की वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ पे देखेंगे और x की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एक पॉइंट जैसे सपोज दैट पॉइंटों को प्लॉट कैसे करते हैं। यहाँ 2 से आप क्या करोगे अपनी स्केल रखोगे और यहाँ से एक डॉटेड लाइन क्या करोगे प्लॉट करोगे। क्या करोगे प्यारे बच्चों डॉटेड लाइन को प्लॉट करोगे। सिमिलरली यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन प्लॉट करोगे। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2 और 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा। किसको रिप्रेजेंट करेगा इसको वैल्यू को इस तरीके से नहीं लिखते x को पहले लिखते हैं। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा 4,2 को रिप्रेजेंट करेगा जहां पे x की वैल्यू तो क्या होगी 4 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। पहला अपना कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लिया अपन ने। सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड दे रखा है 2 एंड 6। इट मींस x की वैल्यू तो 2 है y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6। तो मतलब दूसरा पॉइंट अपना कहां आएगा यहां पे आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है 0। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। इट मींस पॉइंट कहां पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा बेटा। क्लियर है ये पॉइंट हो जाएगा अपना। ठीक है, आखिरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट क्या करेगा
लाई करेगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये मैंने क्या किया, रैंडम ग्राफ प्लॉट किया, तो मेरा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, लेकिन इसी ग्राफ को अगर आप पेंसिल और पेन से प्रॉपर, ये जो स्पेस 1 2 3 नंबरिंग करी है मैंने, उसको प्रॉपर स्पेस देके आप अगर नंबरिंग करोगे तो आपका ग्राफ क्या, ये माइंड में सेट कर लो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है इट मींस आपका सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग है, जो आपने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया वो रॉन्ग है, और अगर स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है इट मींस आप करेक्ट हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां से मैं अगर देखूं इन तीनों पॉइंटों को, अब मैं क्या करूंगा, मिलाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये स्पेस जो मैंने लिया है वो इक्वल स्पेस नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका ग्राफ हमेशा क्या आना है, स्ट्रेट लाइन आना है। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स अपन ने सीख लिए, कौन कौन से, वो अपन लिस्ट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करना आ गया, चलो आगे लिस्ट करते हैं प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशन के बारे में सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या होगा इसका, अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। किसी लीनियर इक्वेशन के पास क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब उसके अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन कैलकुलेट कर, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। और अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इनफाइनाइट इक्वेशन बाय ऑफ अ सिंगल सॉल्यूशन, या फिर इसी को दूसरे वर्ड में कहता है, एन इनफाइनाइट इक्वेशन passes through a single solution, दोनों की मीनिंग समझना बेटा, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी एक सॉल्यूशन से मैं इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकता हूं, किसी सिंगल गिवन सॉल्यूशन से मैं इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकता हूं। दूसरी लैंग्वेज भी यही कह रही है कि किसी एक गिवन सॉल्यूशन से ग्राफ प्लॉट किया हो, आपके बेसिकली 9th की बुक में ऐसा दे देता है कि कोई एक पॉइंट दे देता है, कहता है इस पॉइंट से कितने लीनियर इक्वेशन पासेस होंगे, तो वही जो लिखना है ना आपको, वही बताना है कितनी लीनियर इक्वेशन पास होंगे। तो इसी तरीके से इसको दो लैंग्वेज में आपको, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ मिलता है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि किसी एक गिवन सॉल्यूशन के लिए अपन इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हैं, या तो फिर किसी एक गिवन इक्वेशन से इनफाइनाइट इक्वेशन क्या होंगी, पास हो, किसी एक गिवन सॉल्यूशन से इनफाइनाइट इक्वेशंस क्या होंगी, पास होंगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? थर्ड पॉइंट, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन always a straight line, जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का वो क्या होता है बेटा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है बेटा। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये सब अपन किस में सीखते हैं, 9th क्लास में सीखते हैं। मैं 9th क्लास की वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगा, उसके साथ साथ 10th का स्टार्ट करेंगे, और 10th में क्या क्या चीजें सीखते हैं, किस तरीके से दो लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूं। तब तक के लिए आप घरों पे सेफ रहो बेटा, सुरक्षित रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।